नमस्कार, मैं विशाल कुमार। और बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी आई थी। उसमें तमाम लोग कॉलेज के और तमाम बिहार भर के कॉलेजों के, सरकारी कॉलेज के, प्राइवेट कॉलेज के लोग उसमें अपीयर हुए और बहुतायत में लोगों का रिजल्ट आया। उन सबों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। लेकिन कुछ बातें हैं जो मुझे बोलनी है और जो आप लोगों को भी समझनी है। बात यह है कि असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी आई, रिजल्ट हुआ, कल आप पदाधिकारी बनेंगे, एसडीओ बनेंगे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनेंगे, लेकिन जो आपका ज़मीर है और जो ज़मीन है उसको आप न भूलें। यही एक आग्रह और अपील आपको बीच लेकर आया हूँ। 5 साल पहले आज से हम लोग आंदोलन किए थे, क्योंकि असिस्टेंट इंजीनियर का बहाली जल्दी आता नहीं है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर आता है। तो लोगों ने कहा कि विशाल, अगर आंदोलन कर रहे हो तो राज्य भर में असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी निकलवाने के लिए करो। उस दौरान हम 2nd ईयर 3rd ईयर में थे और लगातार उस दौरान वर्षों से कहीं मोतिहारी में आंदोलन, तो कहीं छुटमुट आंदोलन, फिर पटना में हम लोगों ने आंदोलन किया था। उसमें ठीक है कि उसमें एक प्राथमिक मांग ये भी था कि जेई की बहाली में बीटेक एप्लीकेबल करो, और पहला डिमांड ऊपर में ये लिखा हुआ था कि राज्य में खाली पड़े सीटों पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी निकाली जाए। और हुआ भी, वैकेंसी आया भी। 2017 नोटिफिकेशन आप लोग जानते हैं। वैकेंसी आया एक लंबे इंतज़ार के बाद, पीटी, मेंस और रिजल्ट आने के लिए इतने आंदोलन के बाद जो है कि अब मेरिट लिस्ट आ गया है और बहुतायत में लोग क्वालिफाई किए हैं। तो एक लंबा संघर्ष इसके बीच तमाम लोगों का रहा है। एक बार तो अपेयरिंग कैंडिडेट थे, उनको फॉर्म नहीं भरने दिया जा रहा था। अभिनव भैया, बिहार तकनीकी छात्र संघ के, हमारा मतभेद रहता है डिप्लोमा के और बीटेक के सवालों पर, लेकिन इन सवालों पे कि अपेयरिंग कैंडिडेट को फॉर्म भरना चाहिए, उनका एक बड़ा योगदान था। हाई कोर्ट में हम लोगों ने केस जीता और अपेयरिंग कैंडिडेट बहुतायत में 2013 बैच के लोग फॉर्म भरे। और इस बार भी कई लोगों का रिजल्ट 2013 बैच का असिस्टेंट इंजीनियर में हुआ है। उन सबको हमारी शुभकामनाएं हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई। लेकिन हम यही आग्रह करेंगे कि आप जाएं, आपके काम समाज हित में हो और आप अपने जीवन को मिसाल के तरह समाज में प्रस्तुत कर पाएँ। यकीनन आप जो लकीर खींचे हैं वो समाज के लिए, कॉलेज के लिए मोटिवेशन है। और सभी कॉलेज में ये एलुमिनी एसोसिएशन, हम चाहते हैं कि एलुमिनी एसोसिएशन करके जो लोग इस बार अपीयर हुए हैं उन सबको सम्मानित भी किया जाए, और उनके माध्यम से जो नए बैच के लड़के हैं उनमें एक ललक पैदा हो कंपटीशन और बिहार लोक सेवा आयोग क्रैक करने का। और दूसरी बात कि तमाम जो अभी भी सरकारी 43% जो है गवर्नमेंट के असिस्टेंट इंजीनियर के पद खाली हैं, उसके लेकर भी सरकार पर हम लोग प्रेशराइज कर पाएँ कि वैकेंसी जल्द से जल्द निकालें, ताकि इस दरमियान जो लड़के पास हुए हैं, 17-16 के बाद से जो लड़के पास हुए हैं और बहुतायत में जो इन बार चूक गए हैं, उन सब के लिए भी एक मौका आ सके, वो भी अपने करियर के लिए एक प्रयास अपना दे सकें। क्योंकि अभी हमारे पास नौकरी नहीं है और बहुतायत में लोग डिप्रेशन में हैं, जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है वो भी टेंशन में है। कुछ लड़के जेई में हैं, रेलवे में, तो उनका नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश में है, पैसा आ रहा है तो टेंशन नहीं। लेकिन जब कहीं नहीं है और वो असिस्टेंट इंजीनियर में रिजल्ट नहीं दे पाया है, उसके लिए एक बहुत बड़ा चिंता का सब्जेक्ट है। लेकिन हाल में ही कुछ सीटों पर ही शायद 80 से कम ही सीटें हैं, उस पर सितंबर में एग्ज़ाम होना है। तो अभी तो गर्ल्स के लिए काफ़ी फर्टिलाइज हो गया असिस्टेंट इंजीनियर, और तमाम बिहार की वैकेंसी 35% रिजर्वेशन होने को ऐसे। लेकिन चुनौती है, लेकिन सीटें अगर आती रहेगी, बहाली आती रहेगी, तो लोगों में ललक पैदा होगा और बहुत पॉजिटिव इम्प्रेशन बन पाएगा बीटेक होल्डरों के लिए, क्योंकि उनके लिए और कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। दूसरी बात ये कि चलो भाई, सिविल के लिए समझ में आता है, लेकिन मैकेनिकल का हालत कंप्यूटर साइंस वाले के लिए भी बेहतर है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाता है। लेकिन मैकेनिकल की जो हालत है और जो हालात है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इस बिहार में। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किए हैं तो आपको भगवान ने बचाएं, आप राम भरोसे जिए, आप अपने भरोसे जिए, ऐसे ही जीवन है। क्योंकि कहीं भी कोई अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रहा है। अभी पिछले 10 वर्षों का हम आपको बता रहे हैं कि मास में मैकेनिकल इंजीनियर को लेने के लिए बिहार गवर्नमेंट ने कोई रिक्रूटमेंट नहीं निकाला है, और यही वही चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है। तो अभी जेई के बहाली में बीटेक होल्डर एक्सक्लूड ही हो गए। प्रोफेसर की बहाली अब भराते भराते कहते हैं कि नहीं, अब बीटेक होल्डर वाले नहीं चाहिए, बीएड होना चाहिए। बीटेक करने के बाद लोग बीएड करने जाएँ, तो नीति बनाते हैं, फिर नीतियों में बदलाव करते हैं। स्थिति ठीक नहीं है बीटेक होल्डर के लिए, लेकिन इसी बीच में संभावनाएं हैं।